जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। ये एनटीपीसी और ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे के 2 क्लासेस पहले ही कराई जा चुकी हैं, जो आपको एनटीपीसी मॉक टेस्ट नाम की एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उसे भी जाकर के आप देख लीजिएगा। तो बिना किसी देर के चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पशु एवं बगुला के बीच सहजीवी संबंध एक उदाहरण है। जल्दी से बताइएगा कौन सा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शंस देखिए, सहजीविता का, सहभोजिता का, या फिर ए और बी दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा लगता है कि आपको सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं आंसर की बात करता हूं बिना किसी देर के, तो बता देता हूं कि ऑप्शन नंबर बी सहभोजिता का। किसका है? सहभोजिता का। सहभोजिता का एकदम से आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का लोक नृत्य है। गोवा का लोक नृत्य कौन सा है, ये आपको बताना है। फटाफट से बताइएगा कि कौन सा इसमें से सही जवाब हो जाएगा। क्या लगता है, मांडो होगा, या फिर झूमर होगा, या धिमिसा होगा, या ख्वालम होगा। अगर मैं बात करता हूं इसके अलावा, तो गोवा की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो गोवा में कौन कौन से प्रसिद्ध हैं उसको देख लेते हैं। फुगड़ी है, कुनवी है, मांडो है, घेड़ी मोड़नी है, और झगोर है, और मेल है, और ढालो है। ठीक है ना, ये सब कहाँ के? गोवा के प्रमुख लोक नृत्य रहने वाले हैं। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, देख लीजिएगा। अगर मैं राइट आंसर की बात करता हूं यहाँ पे, तो क्या दिया हुआ है ये देखिए। मांडो यहाँ भी दिया है, और यहाँ भी दिया हुआ है, और यहाँ भी दिया हुआ है। इसका मतलब मांडो इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत का संविधान डैश डैश द्वारा हस्तलिखित है। डैश डैश द्वारा हस्तलिखित है, यहाँ पे डैश डैश कर लीजिएगा। बाला साहेब गंगाधर खेर, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी में ही इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा आपको कई बार पेपर में देखने के लिए मिल जाता है कि इनमें से कोई नहीं सबसे पहले ही ऑप्शन देता है, ए या बी में रख देता है, और डी में कुछ और आंसर रखता है। ठीक है ना, तो जल्दी से बताइएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं, या फिर प्रेम बिहारी नारायण हैं, या फिर रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा, फटाफट से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा बात कर लें इसके बारे में। अगर आया है तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था। कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो भैया कब अपनाया था? 1949, 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर को। और लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था पूरे भारत के अंदर। ठीक है, चलते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि भारत का संविधान दुनिया के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लिखित में सबसे लंबा है। लिखित संविधानों में से सबसे लंबा कहाँ का है? भारत का ही है। ठीक है ना। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस की अगर हम बात करें तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये चीजें आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी है, ये होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आए, कहीं से भी पूछा जा सकता है। आपसे यही पूछ लिया जाए कि लिखित संविधान, जो गणतांत्रिक देशों का संविधान है, लिखित संविधान सबसे लंबा किसका है? आपको ऑप्शन दे दे 4 ठो, अमेरिका का है, भारत का है, पाकिस्तान का है, या फिर कहाँ का है, तो आप कैसे बता पाएंगे? अगर आपको आएगा तब तो बता लेंगे। तो
ये भी जानकारी हमें लेना जरूरी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से किसने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक लिखी है? ऑप्शंस देखिएगा, सलमान, या फिर आर के नारायण, या अरुंधति राय, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या कर दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा कौन सा आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगर मैं राइट आंसर की बात करता हूं तो अरुंधति जी। कौन है? अरुंधति जी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अब आपको सेकंड ऑप्शन में ही आर के नारायण स्वामी जी दिख रहे थे, तो उसमें से आर के नारायण जी के बारे में थोड़ी सी बात कर ले। तो द बैचलर ऑफ आर्ट्स उनकी पुस्तक है। किनकी है? आर के नारायण जी के। द डार्क रूम है, कौन सी? द डार्क रूम। द इंग्लिश टीचर कौन कौन सी है आपकी? द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम और द इंग्लिश टीचर। ये सब किसने लिखा था? आर के नारायण जी ने लिखा था। ठीक है ना, आर के नारायण जी की ये पुस्तक रहने वाली है। इसे भी थोड़ा सा याद रखिएगा, द डार्क रूम को याद रखिए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन ऐसा देखने के लिए मिलता है कि ये डार्क रूम जो है आपकी पुस्तक, वो किसकी लिखी हुई है, किसके द्वारा लिखित हुई? तो आर के नारायण जी द्वारा लिखित है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है Fe2O3, या फिर FeS, या फिर Fe3O4MnO। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? फटाफट से आंसर दे दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। सी ऊपर नीचे है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, इसको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन कट कर दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी छोड़ दीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक थी, इसलिए मैंने उसको छुड़वा दिया है, उसको बाद में करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? फटाफट से बताइएगा। आपको क्या लगता है, यमुना है, गंगा है, व्यास है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा इसका राइट आंसर होगा? फटाफट से बताइएगा। तो गंगा इज द राइट आंसर, गंगा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, गंगा एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए, गंगा की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। कितना है? 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? उद्गम भागीरथी और अलकनंदा नदी मिल करके क्या बनाती हैं? गंगा नदी को बनाती हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी नदी? भागीरथी और अलकनंदा, ये दो नदियां आपस में मिल करके कौन सी नदी का निर्माण करती हैं? गंगा नदी का निर्माण करती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से देख करके जवाब दीजिएगा। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित को प्रदान है। आपको बताना है कि जो मौलिक अधिकार है उसके जो सुनवाई है वो कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, उच्च न्यायालय कर सकता है, या प्रधानमंत्री कर सकता है, या फिर ए और बी दोनों ही कर सकते हैं। कौन सा सही जवाब होगा ये फटाफट से आप बता दीजिएगा, कौन सा इसमें से राइट आंसर है। अगर मैं राइट आंसर की बात कर लेता हूं तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ही सही जवाब हो जाएगा। ए और बी आपका दोनों ही सही जवाब है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय भी करती है और उच्च न्यायालय करता है, प्रधानमंत्री इसकी कोई सुनवाई नहीं करता। ठीक है, ये बात अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि वर्ष 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी ये बताना है आपको। क्या लगता है कि अरविंद घोष थे, दादा भाई नौरोजी थे, या फिर बीजी तिलक थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया?
चंपारण में किया था, बरडोली में किया था, या दांडी में किया था, या दक्षिण अफ्रीका में किया था? तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नस्लवादी अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह किया था। कहाँ किया था सत्याग्रह? पहली बार तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। किसके खिलाफ किया था, ये भी आप देख लीजिएगा, और ये आपको अच्छी तरीके से रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ये आपका साइंस का क्वेश्चन रहने वाला है, फटाफट से जवाब दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? हरा या पीला या फिर लाल या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताइएगा कौन सा इसका जवाब सही हो जाएगा। क्या लगता है, हरा होगा, पीला होगा, या फिर लाल होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपके पास समय बहुत कम है, फटाफट से बताइएगा कौन सा आंसर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, लाल। लाल एकदम से आपका सही जवाब रहने वाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से यक्षगान कहाँ का प्रमुख लोक रंगमंच है? ठीक है ना, फटाफट से बताइएगा यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है, केरल का है, या फिर गुजरात का, या छत्तीसगढ़ का? कौन सा है, फटाफट से बता दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक एकदम से आपका सही जवाब हो। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यह नृत्य क्या है? संगीत, गीत और विद्वानों के संवाद और रंग बिरंगे परिधानों का एक दुर्लभ संयोजन है। ठीक है ना, ये भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अल्लाह राखा खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अल्लाह राखा खां का संबंध किस यंत्र से है? तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं अल्लाह राखा खां जी के बारे में, तो पद्मश्री इनको दिया गया था। पद्मश्री, और कब दिया गया था? तो 1977 1977 में इनको क्या दिया गया था? पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। और अगर बात कर लेते हैं किस वाद्य यंत्र से थे, तो ये भैया तबला से थे। किससे थे? तबला से थे। ठीक, और तबला से एक आध लोग के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पंडित किशन महाराज। पंडित किशन महाराज जी भी किससे संबंधित थे? तबला से संबंधित रहने वाले हैं। ठीक है, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कर्मा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? कर्मा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बिहार का है, छत्तीसगढ़ का है, गोवा का है, गुजरात का है, कहाँ का है? ये जल्दी से बता दीजिएगा, फटाफट से बताइएगा कौन सा आंसर सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिहार। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ठीक है, इसके अलावा बिहार में और कौन सा है प्रमुख त्योहार? तो शाम चकवा चकेवा। ठीक है ना, शाम चकेवा। कौन सा है? शाम चकेवा यहाँ का प्रमुख त्योहार रहने वाला है। अगर थोड़ी सी बात कर लें कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों के बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए, तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार जो हैं वो हैं, छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? हरेली है, पोला है, तीजा है और होली है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? आपको बताना है कि हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जिसे आप बोलते हैं सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? क्या लगता है, रोम में हुआ है, भारत में हुआ है, पाकिस्तान में हुआ, या फिर पेरिस में हुआ है? कहाँ हुआ है, फटाफट से बता दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिस एकदम से सही जवाब हो जाएगा।
ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इसको अच्छे तरीके से जवाब दीजिएगा, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक बार शेयर करने से कोई पैसा लगता नहीं है, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए और अच्छा कंटेंट लाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। फटाफट से बताइएगा कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कर्नाटक एकदम से सही जवाब है, कर्नाटक इज द राइट आंसर। अगर मैं बात कर लेता हूं, यह बाघों का अभयारण्य भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यह बाघों का अभयारण्य भी है, ठीक है ना। यहाँ कई पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, ठीक है ना। ये जो बना हुआ है, जो अभयारण्य है, यह कई पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच में बसा हुआ है, ठीक। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। कैसी लगी क्लास आप जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।